हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में दोस्तों आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। आज की वीडियो में आप लोग सीखेंगे यूज ऑफ आर्टिकल्स ए एंड द। ए एंड द का यूज कहाँ पर होता है, इस वीडियो में दोस्तों आप लोग सीखेंगे। देखिए, आर्टिकल्स का प्रयोग मुख्य रूप से इंग्लिश ट्रांसलेशन में ही किया जाता है। हिंदी में इसका कोई निश्चित नियम नहीं होता है। तो आर्टिकल जो है दोस्तों, बात करता हूँ, ये ए एन और द, ये जो होता है इंग्लिश में ही यूज होता है, हिंदी में इसका यूज नहीं होता है। जब इसका यूज इंग्लिश में होता है तो कहाँ पर किसका यूज होता है, इसके बारे में जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सो गाइस, बने रहेंगे वीडियो के अंत तक और आपको मिलेगी पूरी जानकारी। और चलिए बात करते हैं कि यूज़ ऑफ ए कहाँ पर होता है, इसका फर्स्ट रूल क्या है। तो यहाँ पर इसका पहला रूल ये है कि ए का प्रयोग उन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है जो व्यंजन ध्वनि, जो कॉन्सोनेंट साउंड से आरंभ होता है। मतलब कि जो कॉन्सोनेंट से आरंभ होता है, मतलब शुरू होता है, वहाँ पर हम ए का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ अ पेन। अब यहाँ पर पी क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, तो पी से पहले जो है ए हमारा आया हुआ है, तो दिस इज़ अ पेन। तो कोई भी कॉन्सोनेंट होगा उससे पहले आप ए लगाएंगे, ठीक है। और चलिए आगे रूल जो भी लिखा हुआ है वो मैं आप तक पहुंचाता हूं और समझाता हूं दोस्तों कैसे होगा। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे तक शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी हो सके। चलिए दोस्तों, अगले रूल पे चलते हैं, इसको ध्यान से देखें। अब चलिए चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। जैसा कि अभी मैंने आपको रूल बताया था कि जो कॉन्सोनेंट होता है वहाँ पर ए का यूज होता है। अब यहाँ देखेंगे, ये जो काऊ है, काऊ भी कॉन्सोनेंट है, इससे पहले ए आया हुआ है, ये आपका क्लियर हो गया। फिर उसके बाद मोहन एक अध्यापक है, तो ये हो गया मोहन इज अ टीचर। मोहन इज अ टीचर, टी भी कॉन्सोनेंट है। मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम ए डॉक्टर। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये बता भी रहा है कि उपरोक्त वाक्यों में पेन, काऊ, टीचर, डॉक्टर सभी काउंटेबल नाउन है। मतलब कि नाउन की अगर बात करें दोस्तों तो ये हमारा काउंटेबल नाउन है, ठीक है। और इसलिए इसके साथ ए का प्रयोग किया गया है। काउंटेबल मतलब कि इनको हम गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन उसको कहते हैं। नोट यहाँ पे बताया गया है, नोट काउंटेबल नाउन्स वे नाउन होते हैं जिनकी गिनती की जा सकती है। जैसे बर्ड्स, हार्स आदि। जिन नाउन की गिनती नहीं की जा सकती उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे ग्रास है, स्टार्स है, एयर है, हवा, ये सब जो है अनकाउंटेबल नाउन है। अब आइए बात करते हैं यूज़ ऑफ एन। एन का यूज कहाँ पर होता है, इसका और भी डिटेल में नियम दिया जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल आप इतना ही देख लो। एन का प्रयोग उन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है जो स्वर ध्वनि, वाविल साउंड ए ई आई ओ यू से आरंभ होती है, ठीक है। ए ई आई यू से जो आरंभ होता है, शुरू होता है। जैसे अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है कि यह सेब है, तो दिस इज एन एप्पल। अब यहाँ बात करेंगे, आप ये कहेंगे सर यहाँ पर एन क्यों लिखा है, क्यों लगा हुआ है, तो मैं बताऊंगा। एन जो है यहाँ ए जो है वाविल है, और वाविल होने की वजह से यहाँ पर ए अकेले नहीं बल्कि जो है एन आएगा। यहाँ पर क्या यूज होगा, एन यूज होगा, ना कि ए, ठीक है। वाविल होने पर आपका जो है एन यूज होगा, और कॉन्सोनेंट होने पर वहाँ पर कॉन्सोनेंट के साथ जो होता है वो ए का यूज होता है। कॉन्सोनेंट के साथ जो है ए का यूज होता है और वाविल के साथ एन का यूज होगा, ठीक है। वह एक हाथी है, दैट इज़ एन एलिफेंट। यह एक छाता है, दिस इज़ एन अम्ब्रेला। एलिफेंट में देखिए आप यहाँ पर ई कॉन्सोनेंट है कि वाविल है कि नहीं, ठीक है। वाविल है, कॉन्सोनेंट नहीं। वाविल ई से स्टार्ट है, इसलिए यहाँ पर एन आया हुआ है। और इसी तरीके से यहाँ पर अगला वाला जो एग्जाम्पल है हमारा, दिस इज़ एन अम्ब्रेला, यह एक छाता है, तो ये भी अम्ब्रेला भी यू से आया हुआ है और इसलिए यहाँ पर एन लगा हुआ है। मैं एक भारतीय हूँ, आई एम इंडियन, यहाँ आई भी एक वाविल है, इसलिए आई से पहले एन का यूज किया गया है, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं इसके बारे में। उपरोक्त वाक्यों में एप्पल, एलिफेंट, अम्ब्रेला तथा इंडियन सभी काउंटेबल नाउन्स हैं तथा सभी शब्द ए ई यू से शुरू हुए हैं, इसीलिए इनके साथ एन का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं कुछ अपवाद की चीज़ें होती हैं, ठीक है। कुछ अपवाद की चीज़ें क्या हैं, कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो वाविल से शुरू होते हैं परंतु उनके साथ एन का प्रयोग नहीं किया जाता,
बल्कि आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनके उच्चारण में कॉन्सोनेंट निकलता है, जैसे आ यूरोपियन। ठीक है, हाई या वाविल से स्टार्ट, लेकिन इसके साथ ए का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, समझने वाली बात यह है दोस्तों, मैं आपको ये समझा दूं कि जैसे यूरोपियन है, तो जब हिंदी में हम लिखेंगे तो क्या ऐसा लिखेंगे ना, इसको यूरोपियन, इसी तरह लिखेंगे। अब बात ध्यान समझिएगा, मतलब जहाँ पर यू की आवाज़ यू हो जाएगी, समझ में आया, तो वहाँ पर क्या है, ओ ए लगेगा आपका, क्या लगेगा, ए। और जहाँ पर यू की आवाज़ यू ना होकर, जैसे आ या वा, इस तरह से अगर आ जाता है तो वहाँ पर ऐन लगता है। अब आप समझने की कोशिश ये करेंगे, क्या समझने की कोशिश करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ अम्ब्रेला, बहुत ध्यान से समझेंगे, एक एक पॉइंट आपको बता दूंगा मैं। अम्ब्रेला, तो अब अम्ब्रेला में यू जो है, यू की आवाज़ कोई उम्ब्रेला तो पढ़ता नहीं इसको, अम्ब्रेला, यहाँ पर यू की आवाज़ आ है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर ऐन आएगा। और अगर हम बात करते हैं यूरोपियन की, या फिर यूनिट की, या फिर और एग्जांपल यूनिवर्सिटी दिया हुआ है, यूनिफॉर्म दिया हुआ है, इन सब की आवाज़ यू से आ रही है। ठीक है, तो मतलब ये वाविल तो ज़रूर है, लेकिन जब उसकी आवाज़ जो है, यू की आवाज़ यू ही होती है ना, तो वहाँ पर यू के साथ ए का यूज किया जाएगा। और जहाँ पर यू की आवाज़ यू ना हो करके कोई और आवाज़ निकलेगी, तो वहाँ पर एन का यूज होगा। अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना, ये बहुत टफ नियम है और बहुत अच्छा नियम है, ये जानकारी हर किसी को नहीं होती। इसलिए गाइस कहता हूँ कि आप लोग ऐसे वीडियोज़ देखें जिससे आपका नॉलेज ग्रो हो और आगे तक जो है आप बढ़ें और कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। परंतु कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, उनके साथ आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं, जैसे एन का प्रयोग किया जाता है, वाविल साउंड निकलता है, जैसे ऐन आवर। अब यहाँ पर ऐन आवर, आनर या एमपी क्यों आया है, अब आपको ये भी बता दूं। देखिए यहाँ पर जो आवर है, हावर, तो एच की आवाज़ हा से तो होती नहीं है, आ से होती है। कैसे होती है, आ से होती है। जब उसकी आवाज़ हा ना हो करके आ होती होगी, आनर है, ये एमपी है, ठीक है, तो वहाँ पर जो है ऐन का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, ऐन का प्रयोग होगा। अब अगर हम बात करते हैं एच की, तो एच कोई वाविल तो है नहीं, ये कॉन्सोनेंट है, मगर इसकी आवाज़ खुद की आवाज़ ना होकर बल्कि इसकी जो दूसरी आवाज़ निकलती है तो साइलेंट होता है, इसीलिए इसके साथ एन का प्रयोग होगा। और अभी यूरोपियन वाला तो आपको समझाया ही था कि किसके साथ क्या लगना है। ठीक है, अब इसी तरीके से प्लूरल में काउंटेबल ना अनकाउंटेबल के पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता। इससे वे पुस्तकें हैं 2000 बुक्स, आई हैव बोल्ड, ठीक है, वो सब सारी चीज़ लगा दिए। यहाँ पर ए एन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लूरल में ना तो ए आएगा ना तो एन आएगा। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों यूज़ ऑफ द। अब जब यूज़ ऑफ ए एन द की है तो इसको कंप्लीट ही कर देते हैं, ताकि आप लोग की आज एक कंप्लीट वीडियो हो जाए। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी और इसी टाइप पर आगे ग्रामर के रूल से मिलेगी। तो द का प्रयोग किसी वस्तु या नाम विशेष के साथ किया जाता है। नदी, पर्वत, समुद्र, मैदान, देश, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पुस्तक आदि के नामों से पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। कोई भी कॉमन नाउन जिसका पहले वर्णन हो चुका है, कॉमन नाउन जाति का बोध हो, उसके साथ द का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूरज पश्चिम में छिपता है तो द सन, अब देखिए सन से पहले द आया हुआ है ना, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज पश्चिम में छिपता है। और जो भी संसार में एक चीज़ है, कोई विशेष एक चीज़ है, उसके साथ द का प्रयोग होगा। और किसके किसके साथ लगता है आप देख लें, नदी, पर्वत, समुद्र, मैदान, देश, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पुस्तक। और एक चीज़ आपको ये भी बता दें, द किसी भी शहर के नाम से पहले या किसी व्यक्ति के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि वो लोग भी विशेष ही होते हैं। ठीक है, वहाँ पर उसका प्रयोग गलत माना जाएगा। इसलिए देखिए यहाँ पर बता दिया गया है किसके किसके साथ द लगेगा। कोई नदी होगी, जैसे गंगा नदी है हमारी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द गंगा, द यमुना, द कृष्णा, जो भी रिवर है वहाँ हम द लगा सकते हैं। पर्वतमाला है, जैसे पर्वत है, हिमालय पर्वत है, द हिमालय। ठीक है, द ओशन, द पैसिफिक ओशन। सूरज, देश ना, मैदान, देश, यहाँ यार देश से पहले तो द नहीं लगता। द इंडिया, द अमेरिका, ऐसा तो नहीं, ये गलत है, यहाँ पर ये ऐसा नहीं होना चाहिए, सूरज के साथ लगेगा। ठीक है, और बाकी किसी चीज़ के साथ नहीं लगता। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हैं, द लगाने का रूल है। ठीक है, तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये हो गया है। अब उसके बाद एक एग्जांपल आपको यहाँ नीचे द सन वाला दिया ही था,
और भी एग्जाम्पल देख लीजिए। कुत्ता वफादार है, द डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल। गंगा एक बड़ी नदी है, देखिए द गंगा आया है कि नहीं, अभी मैं गंगा की बात किया था। द गंगा इज़ ए बिग रिवर। गीता एक पवित्र पुस्तक है, द गीता इज़ अ हॉली बुक। हाँ, किसी पवित्र पुस्तक से पहले भी द का प्रयोग होगा। अगर द का प्रयोग नहीं होगा तो खाली गीता होगा तो किसी लड़की का नाम भी तो गीता होता है। तो अगर द लगा रहेगा तो आप समझ जाइएगा ये पवित्र पुस्तक गीता का नाम है, ठीक है। और किसी विशेष नाम से पहले जो है द का प्रयोग नहीं होगा। तो दोस्तों ये रहा आज की वीडियो में हमने आपको बताया यूज़ ऑफ ए एंड द का यूज कहाँ पर और कैसे होता है। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और ज़रूर करें अपना। आपका ये कमेंट हमें आगे की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट कर सकती है। सो गाइस कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करके आगे तक शेयर कर दें ताकि आपके साथ दूसरे लोगों का भी भला हो जाए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। ओके।